हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के पार्ट 4 के बारे में समझेंगे। इससे पहले टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 तक हम बना चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन वीडियोज को देख लें जिससे कि आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट, इजी और मॉडरेट टेबल के क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो सकें। इस पार्ट 4 में हम आपको जो क्वेश्चंस कराएंगे वो मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। उनको शार्ट ट्रिक के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में हम लोग कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो इसके लिए आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। आपको ये कॉन्सेप्ट जो शार्ट ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसका हम दावा करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चूंकि फ्रेंड्स हम इससे पहले पार्ट 3 में 15 क्वेश्चन तक बता चुके हैं टाइम एंड वर्क के, इसलिए ये आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है और ये टाइम एंड वर्क की सीरीज का ये 60 नंबर क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। यदि वे मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो हमें क्या निकालना है कि बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है, यानी ए डिपेंड कर रहा है बी पर। बी जितना भी वर्क कर रहा है उसका आधा काम ये 3/4 समय में करता है। अब यहाँ पे हम लिख दें ए और यहाँ पे लिख दें हम बी, और बी मान लीजिए कि बी कितने दिन में काम करता है, एक्स दिन में काम पूरा कंप्लीट कर लेता है। बी जो है, जो व्यक्ति बी है, वो एक्स दिन में काम पूरा कंप्लीट कर लेता है। तो अब ए कितने दिन में करेगा, कंडीशन क्या दिया है, 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। अगर ये आधा ना लिखा होता, ये आधा हटा दिया जाए, तो 3/4 समय में एक्स का कितना समय लगता है, एक्स दिन का समय लगता है। तो इसे कितना लगना चाहिए, 3x/4 लगना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि तब ये आधा काम ही कर पाता है। आधा काम करने का मतलब, जब काम आधा होगा तो समय दुगना लगेगा। अगर हम आधा काम करेंगे तो उसी काम को पूरा करने में हमें डबल समय लगेगा। अगर हम ये कह दें कि कोई काम था जिसका आधा काम हमने 2 दिन में कंप्लीट किया है, तो पूरा काम होने में दुगना समय लगेगा, 2 का दुगना 4 हो जाएगा। तो ये आधा काम करता है और ये एक्स दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है। तो हम पूरा काम कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, इसको दुगना कर देंगे। तो यहाँ से कट पिट के कितना हो जाएगा, ये 3x/2। और हम आपको बता दें कि हमने एक तरीका आपको बताया है कि जब ए दिया हो, बी दिया हो, तो हम लोग उसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, वही हमारा टोटल वर्क हो जाता है। लेकिन वो जब हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू दी होती है, जैसे 18 दिया है, 12 दिया है, 16 दिया है, तब हमें एलसीएम निकालना हमारे लिए थोड़ा ईजी होता है। लेकिन जब भी आपको एक्स की वैल्यूज में अगर आपको दिन दिए हों तो वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एलसीएम निकालना। तो उसके लिए आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको वेरिएबल दिया हो, एक्स दिया हो, एक्स के रूप में दिन दिया है कि हाँ बी एक्स दिन में काम कंप्लीट करता है पूरा, और ए 3x/2 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है, और ये लिखा है कि ये दोनों मिल करके 18 दिन में। जब भी आपको एक्स के रूप में या कोई वेरिएबल के रूप में आपको दिन दिए हों तो आप इनका एक दिन में किया गया काम निकालिए। तो इनका ये टोटल काम 3x/2 करते हैं। हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर कोई आदमी 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है तो एक दिन में उसके द्वारा किया गया काम 1/10 होगा। तो जितना भी होगा अंश को हर को अंश में कंप्लीट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3x/2। बस केवल इसको उल्टा कर देंगे, एक दिन में किया गया काम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3x। ये एक दिन में ए के द्वारा किया गया काम है, प्लस बी के द्वारा टोटल काम x दिन में होता है, तो एक दिन में किया गया काम कितना होगा, 1/x होगा। और टोटल काम 18 दिन में, जब दोनों मिलते हैं तब 18 दिन लगता है। ये ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम, ये बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम, तो दोनों के द्वारा टोटल काम कितना होता है, 18 दिन। तो दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा, 1/18 होगा। यहां से हमको x की वैल्यू मिलेगी, बहुत ही इजीली मिल जाएगा। कितना, 3x, इसका एलसीएम बन जाएगा 3x यानी कि 2, और यहाँ पे x यानी कि 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/18। यहां से आप डायरेक्टली काटिए, 3 6 होगा, x ऊपर चला जाएगा, x हो जाएगा उधर चला जाएगा, और 6 का 5 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा 30। ये जो x की वैल्यू आई है 30, ये x है क्या, x b के द्वारा किया गया
काम कितने दिन में समाप्त होता है, तो बी को हमने क्या माना था, x दिन में समाप्त करता है, x की वैल्यू आ गई 30, तो इसका मतलब बी अगर अकेले काम करता तो 30 दिन उसको समय लगता है, और बी के द्वारा अकेले काम करने में कितना समय लगेगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि जब भी आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू दिया हो तब आप टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम का यूज करिए, और अगर आपको x के रूप में दिया है तो हम लोग दोनों का, तीनों का, जैसे ABCD कितना भी दिया हो, तो आप एक दिन का किया गया काम जस्ट जो भी जितने भी दिन लगते हैं, अगर एक दिन का काम निकालना होता है तो हम लोग उसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं। जैसे हम एक काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में किया गया काम 1/15 होगा, यानी 15/1 को हमने उल्टा कर दिया। ठीक, तो हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है, किसी भी क्वेश्चन में आप ऐसे यूज करेंगे। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो अब क्वेश्चन क्या लिखा है कि राजा किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो यहां पे हम लोग लिख दें कि राजा किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। इसलिए हमने राजा पूरा नाम लिखा है, पर नाम आर से लिख देते, क्योंकि रमेश और राजा दोनों आर से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो रमेश को हम लोग राम लिख के छोड़ दे रहे हैं, रमेश हो जाएगा। तो ये हो गया 25 दिन। क्वेश्चन अब देखिए, वो जान के क्वेश्चन में ऐसे ही लिखते हैं, राजा और रमेश दोनों आर ए से स्टार्ट होंगे, ये भी आर ए से, ताकि आपको एग्जाम में पूरा लिखना पड़े। अगर यहाँ पे कोई और नाम लिखा होता तो हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर लिख देते, जिससे हम लोग याद रहता है कि आर से। अब इसमें हम केवल आर लिख के छोड़ देंगे तो कंफ्यूजन रहेगी कि हाँ आर से रमेश कहना चाहते हैं कि आर से राजा कहना चाहते हैं। तो अब राजा कितने दिन में कंप्लीट करता है, 20 दिन में। रमेश कितने दिन में करता है, 25 दिन में। अब देखिए यहाँ ये दोनों जो वैल्यूज लिखी है वो क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, आंकिक मान है। तो इसको हम लोग टोटल वर्क यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और जैसे ही हम लोगों को न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम जो होगा वही क्या बन जाएगा, टोटल वर्क बन जाएगा हमारा। अब टोटल वर्क कितना होगा, 20 और 25 का, 20 और 25 का टोटल बन जाएगा 100। एलसीएम 100 बनेगा। इसका मतलब टोटल हमें 100 वर्क करना है, इन दोनों को मिलके 100 वर्क। ये 20 दिन में 100 वर्क करते हैं, इसका मतलब इनको एक दिन में 5 काम करते होंगे, और ये 25 दिन में 100 काम करते हैं, इसका मतलब ये एक दिन में 4 ही काम करते होंगे। तो अब क्वेश्चन क्या है, अब यहां तक तो हमने निकाल लिया, ये तो हमारा बेसिक फंडा है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। अब रमेश जो है पहले 10 दिन अकेला काम कर रहा था, इसके बाद राजा आ गए, तो ये बताना है कि पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो अब रमेश एक दिन में 4 काम करता है, उसने 10 दिन ऑलरेडी वर्क कर रखा है, तो 10 दिन में एक दिन के में 4 काम करता था, और 10 दिन अकेले जब काम किया होगा तो उसका मतलब उसने 40 काम तो पहले से खत्म कर लिए होंगे। टोटल काम कितना करना है, 100 करना है, और एक दिन में वो 4 काम करता है। 10 दिन उसने अकेले वर्क किया है, तो 10 दिन अकेले वर्क किया, इसका मतलब 10 × 4 यानी 40 काम ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 40 काम हो चुके हैं, अब कितने बचे, 60 काम बचे। 100 काम टोटल थे जिसमें 40 काम ऑलरेडी वो निपटा चुका है। अब 60 काम करना है। अब जब राजा आ जाएगा तो रमेश भी काम कर रहा है और राजा भी काम कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में तब कितने काम होना स्टार्ट हो जाएंगे, 9 काम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तब एक दिन में 9 काम होगा जब राजा भी आ जाएगा। तो अब 9 काम करना है, एक दिन में 9 काम करेंगे, करना है टोटल 60 काम। तो ये कितना हो जाएगा, 60/9। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 3 से पहले काट दें, तो ये कितना हो जाएगा, 6 सही 2/3। इसका मतलब जब दोनों लोग साथ में वर्क करेंगे तब 6 सही 2/3 दिन का समय लगेगा। अब इसमें तो कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से आप समझिए। क्वेश्चन लिखा है पूरा कार्य करने में पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। पूरा कार्य की बात कर रहे हैं। पूरा कार्य का मतलब 10 दिन ऑलरेडी रमेश लगा चुका है, प्लस जब राजा आ जाएगा तब इतना समय और लगेगा। इसका मतलब टोटल काम 10 दिन पहले और जब राजा आ गए तो 6 सही 2/3, ये हुआ टोटल काम को करने में लगा समय। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10 और 6 16 सही 2/3 दिन का समय लगना है। तो इसमें कितना, कौन सा, सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए का 2 दिनों का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है। मतलब ए जितना काम 2 दिन में करता है, बी उतना ही काम 3 दिन में कर पाता है।
यदि ए उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब ए जितना भी काम 2 दिन में कंप्लीट करता है, बी को वही उतना काम करने में 3 दिन का समय लगता है। अगर ए 8 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेता है तो बी को कितना समय लगेगा। तो जब भी आप एक बात जान लीजिए, इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो, जब भी ये कंफ्यूजन हो कि यहाँ कैसे क्या किया जाएगा, अब ये कंफर्म दिया है कि ए जो है टोटल समय कितना लेता है, 8 दिन का समय लेता है। तो ए को अगर 8 दिन का समय लगता है तो बी को कितना लगेगा, तो बी बराबर 8 दिन का ए को समय लगा। जो भी ए जितने दिन में काम करता है उससे आप डिवाइड कर दें और जितना बी जितने दिन में उतने काम को कंप्लीट करता है उससे गुणा कर दें। तो हम किसका निकाल रहे हैं, बी का निकाल रहे हैं। बी की वैल्यू निकालना है कि बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। अगर ए 8 दिन में उसी काम को कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाएगा, 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो 8 ये हो गया। हम बी का निकाल रहे हैं तो ए का जितने दिन का दिया उससे डिवाइड करके और बी का मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर दो लोगों में कभी भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो आप जो वैल्यू दिया है इतने दिन में काम कंप्लीट करता है वो तो हो ही गया, लेकिन अब कौन करता है, ए काम कंप्लीट करता है। तो ए वाले से भाग करके, ए की वैल्यू दिया है तो ए से भाग करके बी से गुणा कर दें। तो यहां कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब 4 या 12, इसका मतलब 12 दिन में लगेगा। अब कहने का सेंस ये है, अगर आपको ऐसे बेसिक तौर पे समझना है तो बी ए को कितना लगता है, 8 दिन का समय लगता है। तो 8 को अगर हम, चूंकि 2 दिन को किया गया कार्य बी के 3 दिन के काम किए गए काम के बराबर है, इसका मतलब कि 8 जो है ऐसे लिख दें 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन 8 दिन हो गए। अब यही काम अगर बी को करना होता तो इस 2 दिन के बजाय वो 3 दिन का समय लेता, इस 2 दिन के बजाय वो 3 दिन का समय लेता, यहां भी 3 दिन का समय लेता, यहां भी 3 दिन का, तो कितना आ जाता, ये 12 ही तो आता। तो जब भी आपको जो वैल्यू दिया हो 8 दिया है तो 8 और ए का, जब बी का निकाल रहे हैं तो 8 ए का पहले हम डिवाइड कर दें और बी का जिसका निकाल रहे हैं उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 12 दिन आ जाएगा। 12 दिन इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करें तो शेष कार्य सी द्वारा 3 दिनों में पूरा किया जाता है। अतः सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए 12 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। इसका मतलब है कि अगर देखा जाए कि टोटल वर्क हमारे पास कितना है तो 20 और 12 का क्या बनेगा, एलसीएम। तो यही हमारा बन जाएगा टोटल वर्क। तो 20 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। तो इसका मतलब है टोटल वर्क 60 करने हैं। ये 12 दिन में 60 काम करते हैं, इसका मतलब एक दिन में 5 काम करते होंगे। ये 20 दिन में 60 काम करते हैं, इसका मतलब एक दिन में ये 3 काम करते हैं। यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करें, अब दोनों एक दिन में ए 5 काम करता है और एक दिन में बी 3 काम करता है। इसका मतलब एक दिन में दोनों 8 काम निपटा लेते हैं। अब 5 दिन तक काम करेंगे, इसका मतलब एक दिन में 8 काम करते हैं तो 5 दिन तक करेंगे तो 40 काम इनके कंप्लीट हो जाएंगे। 60 में से 40 काम इनके कंप्लीट हो जाएंगे। अब बचेगा कितना, शेष कार्य बी द्वारा 3 दिनों में पूरा किया जाता है। शेष काम कितना बचा, 40 काम तो इन्होंने खत्म ही कर लिया, कितना बचा 60 काम टोटल करना था, 40 हो गया तो कितना बचा 20, और 20 को 3 दिन में कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब है कि सी अकेले उसी कार्य को, अब देखिए ये 20 काम 3 दिन में करता है, 20 काम, इसका मतलब एक दिन में कितना काम 3 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 20/3, इसका मतलब 6 सही 2/3, या इसी को ऐसे ही कह दिया जाए कि 20/3 जो आया है शेष कार्य सी द्वारा 3 दिन में किया जाता है। यानी एक दिन में कितना काम, 20 दिन में 20 काम जो करता है वो 3 दिन में करता है। इसका मतलब जो एक दिन में कितना काम करता है, 6 सही 2/3 काम करता है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक दिन में 6 सही 2/3 काम करता है। और उसे टोटल करना कितना है, टोटल काम तो उसे 60 करना है, 60 काम करना है और एक दिन में वो इतना काम करता है, एक दिन में इतना काम करता है, 60 काम करना है। तो ये कितना हो जाएगा 60/20/3, तो ये कितना हो जाएगा
3 ऊपर चला जाएगा, 20 से ये तो कट जाएगा, कितना बचेगा 3, और 3 का 3 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो ये 9 क्या आया है, दिन आया है। अब इस क्वेश्चन को हम एक बार समझ लीजिए अच्छे से। और टोटल हमें 60 काम करने थे, ये 5 काम एक दिन में करता है, ये 3 काम एक दिन में करता है, इसका मतलब टोटल 8 काम करते हैं, 5 दिन तक काम करते हैं, 40 काम इनके हो जाते हैं। इसका मतलब 20 काम बचा, जो 20 काम बचा वो से सी जो है 3 दिन में कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा, तो एक दिन में कितना काम करता है 20/3। ये एक दिन में किया गया काम है, एक दिन में 20/3 काम करता है, काम इतना करना है। अब सिंपल आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक दिन में 2 काम करते हैं, आपको 10 काम करना है, तो कितना होगा 10/2। अब एक दिन में ये 20/3 काम करता है, टोटल काम करना है 60, तो उसी 60 से 60 को डिवाइड कर देना है 20/3 से। तो ये 20 से 3 टाइम हो जाएगा, और ये 3 का 3 टाइम्स। इसका मतलब टोटल 9 दिन का समय लगेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर चले जाएं कि काम कुल 45 दिन में पूरा हो जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। अब 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़ करके चले जाएं कि जो और शेष लोग बचे वो काम कुल 45 दिन में वो समाप्त हो जाए। अब 15 आदमी हैं, 40 दिन का समय लेते हैं, लेकिन अगर अब यहां से निकाला जाए कि अगर एक आदमी होता तो कितना समय लेता भाई, 15 लोग जुटते हैं तब जाके 40 दिन का समय लगता है। अगर एक आदमी होता तो टोटल कितना हो जाता, 15 × 40, एक आदमी को इतना समय लगता है टोटल। अब ये इतना टोटल समय लगना है, अगर 15 आदमी हैं 40 दिन का समय लेते हैं, तो एक आदमी अगर होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक वर्क है, 15 आदमी एक ही दिन में आए, एक ही दिन में हमारा पूरा काम समाप्त हो गया। तो अगर 15 आदमी ना आते, एक ही आदमी होता, तो 15 दिन हमें काम करना पड़ता। वो 15 लोग साथ में आ गए तो वो 15 दिन का काम पूरा निपटा दिए। तो इसका मतलब टोटल 15 × 40 इतना वर्क टोटल है। अब क्या करें, 5 आदमी कितने दिन बाद छोड़कर चले जाएं कि काम कुल पैदा। इसका मतलब हम सपोज कर रहे हैं कि मान लो x दिन के बाद चले जाएंगे, x दिन के बाद 5 लोग निकल जाएंगे। तो अभी कितने लोग हैं, अभी तो 15 लोग हैं, तो 15 लोग कितने दिन तक काम किए, x दिन तक तो काम किए। अब x की वैल्यू आप ऐसे सपोज करिए 5 दिन के बाद छोड़ के चले जाएंगे। तो अभी स्टार्टिंग में तो 15 लोग हैं, और 15 लोग हैं, और जितने भी दिन तक रहे तो उतने दिन तक 15 लोग पूरा काम किए। अब इसके बाद बाकी क्या बचा, बाकी ये बचा कि अब कुछ दिन के बाद यानी x दिन के बाद चले गए। अब कितने लोग चले गए, 5 लोग चले गए, 15 लोग पहले से थे, 5 लोग चले गए। अब कितना बचा, 10 लोग बचे। समय कितना बचा, टोटल काम हमें 45 दिन में चाहिए, टोटल काम 45 दिन में, जिसमें से x दिन गुजर चुके हैं, यानी कि 5 लोग जा चुके हैं। अब 5 लोग जा चुके हैं, कब गए हैं, x दिन के बाद गए हैं, और टोटल काम 45 दिन में निपटाना है। अगर मान लो x की वैल्यू 10 होती, इसका मतलब 10 दिन के बाद जाते, 45 दिन का टोटल समय था, इसका मतलब 35 दिन का और समय लगता। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 - x, यानी कि जितने दिन 15 के 15 लोग x दिन तक काम किए, लेकिन उसके बाद 5 लोग चले गए। तो 5 लोग चले गए तो अब तो 10 लोग बचे, और वो कितने दिन तक काम किए, वो टोटल 45 दिन, जिसमें से x दिन गुजर चुके हैं। अब कितने दिन और शेष बचे, जो 10 लोग काम किए, 45 - x। सिर्फ आपको इस इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर लेना था। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू क्या है, 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर, मतलब हमें कितने दिन, यानी हमें x दिन मान लिया, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, यहाँ से 15x हो जाएगा, 45 का 450 हो जाएगा, -10x हो जाएगा। शॉर्टकट में देखा जाए तो 600 में से 450 चला जाएगा, 150 बचेगा, 15x में से 10 चला जाएगा 5x, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30। इसका मतलब 30 दिन के बाद कितने लोग चले जाएं, 5 लोग। तो हमसे पूछा गया था कितने दिन बाद चले जाएं, तो हमने कहा था x दिन के बाद चले जाएं, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है 30। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम हाई लेवल के क्वेश्चंस बताएंगे। तो अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुंचे। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। थैंक यू।